मालती चौहान के पिता ने दिया महादेव को मुंहतोड़ जवाब। महादेव क्यों नहीं चाहते कि विष्णुराज जेल से बाहर आए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे मालती चौहान के पिताजी का एक इंटरव्यू आया है, जिस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं। मालती चौहान के मृत्यु से लेकर बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं। उन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि महादेव जो हैं वो युवराज के बर्थडे में नहीं गए थे। बहुत सारे यूट्यूबर नहीं गए थे, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। स्ट्राइक चल रहा है। कौन किसको स्ट्राइक मारता था, कौन स्ट्राइक मरवाता था, आखिर इसमें मास्टरमाइंड किसका है। और सारे यूट्यूबरों के बीच जो है अभी इस समय जंग छिड़ी हुई है। इसी बीच एक इंटरव्यू आया है महादेव कह रहे हैं, इनके मालती चौहान के पिताजी का। दोस्तों, जैसे कि विष्णुराज का और मालती चौहान का जो केस चल रहा है, उसमें तारीख पड़ती रहती है। तो तारीख पे ये जाते हैं। वहाँ पे गए हुए थे कोर्ट में तारीख पे। तो वहाँ पे एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या आप नहीं चाहते हैं कि विष्णुराज जेल से बाहर आए। आपने सुनने में ये आया था कि आपने एक बार महादेव से बात की थी। तो यहाँ पे बात करेंगे। वहाँ पे उनके पिताजी का कहना ये है कि एक बार मैंने सोचा था, मैंने महादेव को बोला था कि तुम आना, हम लोग बात विचार करेंगे, हम अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से पूछेंगे विष्णुराज को जेल से बाहर निकालने के बारे में। लेकिन महादेव नहीं गए। महादेव वहाँ उनके परिवार से मिलने, ना ही उनके पिताजी से मिलने, ना ही इस चीज़ पे वो बात किए, और उल्टा ही मालती चौहान की पिता की बेइज्जती किए। जैसा कि उनके पापा का कहना है, पिताजी का कहना है कि उसने मतलब ऐसा किया है मेरे साथ कि मैं अपनी इज्जत के बारे में सोच के चुप रह गया। सोचिए महादेव ने क्या किया है, जिस वजह से एक बेटी का बाप अपनी इज्जत के बारे में सोच समझ के चुप रह गया। तो इससे साफ पता चलता है कि महादेव, विष्णुराज के भाई महादेव ही नहीं चाहते कि विष्णुराज जेल से बाहर आए। अगर महादेव चाहते कि मेरा भाई जेल से बाहर आए, क्योंकि ज़रूरत पड़ता है तो इंसान को झुकना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे लोगों की जो अकड़ है वो कभी कम होती ही नहीं है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि वो जेल से बाहर आए। अगर वो चाहते कि वो मेरा भाई जेल से बाहर आ जाए, मेरे भाई के जेल से बाहर आने की एकमात्र सहारा मालती के पिता हैं। अगर मैं उनके सामने सर झुका के माफ़ी मांगूंगा, मैं अपने भाई के लिए विनती करूंगा, तो शायद वो भी एक बाप है, वो भी एक नाती का नाना है। शायद वो अपने नाती का मुंह देख के शायद माफ़ कर देता, और शायद विष्णुराज को जेल से बाहर निकालने की कोशिश करता वो। लेकिन जब सामने से पहल ही नहीं की जा रही है, जब सामने वाला चाहता ही नहीं है, तो ये बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि ये जाके छुड़वा दे। हाँ भाई, विष्णुराज को छोड़ दो। ऐसा तो वो करेंगे नहीं जब तक तुम लोग नहीं। लेकिन ये लोग अपने अकड़ में हैं, अपने शान में हैं कि हम क्यों माफ़ी मांगे, हम क्यों इनके आगे झुके। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि महादेव ही नहीं चाहते कि विष्णुराज जेल से बाहर आए। दोस्तों, ये उनके पापा का कहना था, और उनके पापा का ये भी कहना है कि अगर ये लोग चाहते तो शायद वो आ जाता, क्योंकि वो भी एक बाप है, उनके अंदर भी कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है, वो इतने निर्दयी नहीं है। और इसी तरह युवराज के बर्थडे पे उनकी दोनों मौसियों ने वीडियोस बनाई थी कि जो लोग भी आना चाहते हैं, जो भी दुश्मन है, हित है, जो भी हैं, सब कोई आ सकता है। लेकिन महादेव नहीं गए। महादेव का कहना ये था कि मैं जाऊंगा तो वहाँ पे मारपीट हो जाएगा। जब कोई किसी के घर जाता है ना, जब कोई दरवाजे पे पहुँच जाता है, तो दुश्मन को भी मेहमान मान के पूजा जाता है। अगर आप चाहते तो आप ज़रूर जाते, लेकिन आप चाहते ही नहीं हैं उनसे कोई रिश्ता रखना, या फिर युवराज से कोई रिश्ता रखना। अगर आपके अंदर युवराज के लिए थोड़ा भी प्यार होता, थोड़ा भी लगाव होता, तो आप शायद युवराज के बर्थडे में जाते, लेकिन आप नहीं गए। दोस्तों, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक बेटी का बाप, इतना उम्र हो चुकी है उनकी, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए लड़ रहे हैं।
हर कदम पे लड़ रहे हैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। जब तक उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो लड़ते रहेंगे। और कहीं ना कहीं जब तक मालती चौहान की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके कातिल को सज़ा मिले। विष्णुराज से भी बात हुई थी शायद इनके पिता की, तो इनके पिता से विष्णुराज ने कहा था कि मैंने इस कांड में कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ। अगर आप बेकसूर होते तो आप जेल में क्यों होते? कहीं ना कहीं आपने पाप किया है, कहीं ना कहीं आपके भी हाथ जो है वो कत्ल से रंगे हुए हैं। गलती तो आप लोगों ने की ही है, इसी वजह से आप जेल में हो। और भगवान जाने मालती चौहान का असली गुनहगार आखिर है कौन। आज 29 या फिर 9 नवंबर 2023 में मालती चौहान की मृत्यु हुई थी और अभी तक 1.5 साल होने जा रहे हैं और अभी तक उसके कातिलों को सज़ा नहीं मिली। उसका कातिल आखिर असली मास्टरमाइंड था कौन, आज तक नहीं पता चला आखिर कौन है। दोस्तों बहुत खुशी की बात यह है कि युवराज के बर्थडे में बहुत दूर दूर से गिफ्ट आए थे, यहाँ तक कि दुबई से गिफ्ट भेजा था लोगों ने और नोएडा से, दिल्ली, गुजरात, मुंबई और बहुत दूर दूर से यूट्यूबर युवराज से मिलने गए थे और बहुत सारा गिफ्ट भी लोग दिए हैं। इन लोगों का प्यार जो है ना, भले युवराज के लिए ना हो लेकिन पब्लिक का प्यार युवराज के लिए है। कहीं ना कहीं पब्लिक युवराज को मालती चौहान और विष्णुराज के वजह से ही प्यार कर रही है और उस छोटे से मासूम से बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है। उस बच्चे को तो ये भी नहीं पता है कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया है। पर मानना पड़ेगा यार, बहुत तकलीफ़ होती होगी उस बच्चे को जब वो बड़ा होगा, कितनी तकलीफ़ होगी। माँ तो दुनिया छोड़ के चली गई लेकिन पिता जो है उसका भी प्यार उसको नहीं नसीब हो पा रहा है, पिता का भी प्यार नहीं मिल रहा है। क्या महादेव को ऐसा करना चाहिए? महादेव एक बार आप सोचते, एक बार आप उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते, एक बार उस बच्चे के बाप के बारे में सोचते, आपको ना उस समय महसूस होगा जब आपका खुद का बच्चा होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ बच्चे के लिए माँ और बाप का प्यार कितना ज़रूरी होता है। दुनिया कितना भी प्यार कर ले लेकिन माँ बाप की तरह प्यार कोई नहीं कर सकता है, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। तो दोस्तों आप सबकी क्या राय है, प्लीज़ आप सब अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। आप सबका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप सब कमेंट करते हो तो बहुत मोटिवेट होते हैं हम। प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा, उससे क्या होगा मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिलेगी। तो मिलते हैं, बाय बाय।